नमस्कार, मैं अनु छाबड़ा। कहानियों के सिलसिले में आज एक नए पौधे के साथ, एक नई कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। मेरा मानना है कि कोई भी पौधा या कोई भी चीज़ जिसके संपर्क में हम आते हैं, उसकी एक कहानी है, उसमें कुछ प्रेरणात्मक कुछ चीज़ें हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि कुछ न कुछ उसमें है जो हमें कुछ कहना चाह रहा है और हमें उससे सीख लेनी चाहिए। इसी कड़ी में आज मैं चाहूँगी आप सबको एक अद्भुत, अनोखे, प्यारे, औषधीय गुणों से भरपूर एक ऐसे पौधे से मिलवाऊँ जो आप सबके आस पड़ोस में कहीं काफ़ी जगह पे आप लोगों ने उसे देखा होगा, इस्तेमाल भी किया होगा। पर आज मैं उसके जिस पहलू पे बात करने जा रही हूँ, मुझे लगता है वो शायद आपको कुछ नया लगे, क्योंकि मैं हर पौधे को चाहती हूँ कि किसी न किसी तरह वो हमारी ज़िंदगी को इतना प्रभावशाली बनाए। हर पौधे में कुछ न कुछ सीखने का है, हम उसे सीखें और आगे बढ़ें। तो आज की कड़ी में हम बात करने वाले हैं इस पौधे की। इसे आप ध्यान से देखें। इसे गिलोई, अमृता या अमृत बेल या अमृतबल्ली, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। यह औषधीय गुणों से भरपूर है, चाहे इसकी पत्तियां हों, ये टहनियाँ हों, जड़ें हों, किसी भी तरह का इसका पार्ट आप कह सकते हो। हर चीज़ गुणों से भरपूर है। अमर इसे इसलिए कहा जाता है कि इस पेड़ को नष्ट करना नामुमकिन के बराबर है। अगर आप इसको जड़ों से निकाल के फेंक दें या काट के कहीं फेंक दें, तो भी कुछ दिनों में आप देखेंगे कि उससे टहनी, जो टूटी हुई टहनी पड़ी हुई है, उससे नई पत्तियां निकल के आ गई हैं। अगर हवा में भी आप इसे कहीं, इसकी टहनी को ऐसे काट के रख देते हैं, तो आप देखेंगे कि इसकी सारी पत्तियां झड़ गई हैं। लेकिन कुछ इस तरह की एरियल रूट्स आप कह सकते हैं, इस तरह की लंबी पतली धागे जैसी एरियल रूट्स इसमें से बढ़नी शुरू हो जाती हैं, जो जब तक अपने आप को किसी मिट्टी या ज़मीन की सतह से नहीं छू लेती, तब तक वो बढ़ती चली जाती हैं। और इस दौरान जब तक उसे कोई भी मिट्टी या पौधा या ज़मीन नहीं मिलती, तब तक यह टहनी पत्तियां नहीं उगने देती। जब उसे लगता है कि अब उसे पोषण का कोई ज़रिया मिल गया है, कोई साधन उसके पास है, अब वो पत्तियों का भार उठा सकती है, तब कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि ये पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं। इसमें इन गांठों से छोटी छोटी पत्तियां, और कुछ ही दिनों में यह टहनी पूरी पत्तों से भर जाती है। एक चीज़ और भी कही गई है कि इसके इतने ज़्यादा औषधीय गुण होने की वजह से अगर हम इसका सेवन नियमित रूप से करते हैं, चाहे आप औषधि के रूप में ले लीजिए या खाने में या काढ़ा बनाने में, वो आपके ऊपर है, आप जो पसंद करें। अगर आप उसे लेते हैं तो आप कई रोगों से काफ़ी पहले ही छुटकारा पा सकते हैं, या जो ऑलरेडी आप जिन बीमारियों से जूझ रहे हैं उसे भी कई हद तक ठीक कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसी कोई चीज़ का सेवन करें जो हमें बीमारियों से दूर रखे और जो बीमारियां नहीं आ चुकी हैं उनसे हमें छुटकारा दिलाए, तो सही मायने में इसे अमृत ही कहा जाएगा कि हमें ये जीवन दान दे रही है। उम्र की क्या सीमा है, इसे हम नहीं नंबर में बयां कर सकते, लेकिन अगर हम स्वस्थ हैं तो ये किसी हद तक मैं कहना चाहूँगी कि हाँ, एक सही दिशा में हमारा कदम है।
तो कोशिश करें कि इस पेड़ को उगाएं और इसका सेवन करें। अब ये तो बात हो गई इस पौधे की, इसकी खासियत की। मैं अपनी इस कड़ी में आपको यही बता रही थी कि मैंने कहानी के साथ इसको जोड़ना है। तो एक छोटी सी कहानी इसके साथ कहना चाहूँगी, जिसका इस पेड़ से कोई संबंध नहीं, लेकिन उस कहानी में की सोच और इस पौधे की सोच में ज़मीन आसमान का अंतर है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम कहानी सुनते हैं। तो ये कहानी है एक छोटे से हाथी की, जो अपने बचपन से ही एक महावत के पास रहता था। रोज का काम महावत का क्या होता था, सुबह उठा, उसने हाथी के पैरों पे एक रस्सी बांधी और उसे खूंटे से बांध दिया। आप कोई भी एक खूंटे से, उसके पास में जो खूंटा था, किल थी, उसके पास उसको बांध देता था। करते करते दिन बीतते गए, रोज का यही सिलसिला चलता रहा। खाने का जो भी सामान हाथी को देना होता था, महावत उसके सामने लाके उसको रख देता था और वो हाथी दिन भर उसे चरता रहता था। जब थक जाता तो बैठ जाता, लेट जाता, या उसी जगह पे खड़े हो जाता, या कभी उससे कहीं घूमने जाना है तो महावत उसका खूंटा निकालता और हाथी को थोड़ी सी सैर करा के फिर वहीं खूंटे के पास बांध के रख देता था। एक दिन महावत अपने काम में काफी बिजी था, तो उसने क्या किया कि हाथी के पैरों में तो रस्सी बंधी ही रहती थी, उसने ऐसे ही खूंटे के पास रख दी, पर खूंटे से उसे बांधा नहीं और अपने काम में व्यस्त हो गया महावत। पूरे दिन महावत अपने काम में मशगूल रहा। उसने नहीं देखा कि हाथी को खाना नहीं दिया है और हाथी के पास ही उसका चारा पड़ा था। लेकिन हाथी के दिमाग में बचपन से वो चीज बैठी हुई थी कि मैं बंधा हुआ हूँ, मेरे पैरों पे रस्सी है, मैं उठ के नहीं जा सकता घास के पास, तो मुझे भूख लगी है तो मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पैर बंधे हुए हैं। कोशिश तो करता था, उठ के एक बार शायद पहुंच पाता था, या उसकी कोशिश देखकर महावत को याद आ जाता कि उसने उसे खाना नहीं दिया है। लेकिन हाथी ने ऐसा नहीं किया। वह बैठा रहा, पूरे दिन बैठा रहा और इसी बात का इंतजार करता रहा कि कब महावत अपने काम से फ्री होगा और उसे खाना देगा। तो इस कहानी से ये समझा जाए कि अगर हम चाहें, हम अगर कोशिश करें, तो कई बार हम अपनी परेशानियों से आज़ादी पा सकते हैं। पर कई बार ऐसा होता है, हम कोशिश ही नहीं करते, हम उस चीज़ को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये सिचुएशन है और हमें इसके साथ ऐसे डील करना है, जो कि सही नहीं है। हर समय परिस्थितियां हमारे हाथों में नहीं है। आज जैसा लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, कई लोगों को परेशानियां हैं, कईयों की नौकरी चली गई है, कईयों के पास काम नहीं है, कई अपने घरों को छोड़ के जा रहे हैं, कई अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। तो अगर ऐसे माहौल में हम अपने बारे में, अपने पास जो भी सहूलियतें हमको नसीब हो रही हैं, उनसे हम क्या बेस्ट निकाल सकते हैं, अगर उसकी कोशिश हम नहीं करेंगे तो हमारे लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसी चीज़ को मैंने गिलोय के पेड़ से कैसे जोड़ने की कोशिश की है वो मैं बताती हूँ। तो हाथी के पास सारे होते हुए भी सुविधाएं उसने कोशिश नहीं की, लेकिन जहाँ गिलोय का पौधा है उसे पेड़ से काट दिया गया या कहीं भी फेंक दिया गया, जिससे उससे अपनी न्यूट्रिशन का या मिट्टी का कोई अटैचमेंट नहीं है, उसे कहीं से कुछ नहीं मिल रहा उसके जीवित रहने के लिए। फिर भी यह हिम्मत नहीं हारता है और अपनी पत्तियों को गिराकर पूरा ध्यान अपने एरियल रूट्स को बढ़ाने में लगा देता है। तो ये एरियल रूट्स उसको हेल्प करती हैं कि किस तरह उसे ज़मीन
के पास पहुंचाए और फिर से उसकी पत्तियां हरी भरी हो जाएं। तो ये लॉकडाउन का पीरियड हम सभी के लिए अपने एरियल रूट्स को डेवलप करने का टाइम है। हर एक आदमी में कुछ न कुछ प्रतिभा छुपी हुई है। क्या है? हो सकता है बचपन में आपने कुछ किया हो जो कई सालों से आपको करने का समय नहीं मिला, या आपने सोचा ही नहीं उसके बारे में। पर ऐसी हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि हर आदमी जो व्यवसाय में लगा है उसके पास वही काम है या वो दूसरा काम कर ही नहीं सकता। मैं तो ये कहूँगी कि उसने कभी करने के बारे में सोचा नहीं, कोशिश नहीं की। तो अगर आप चाहें, कोशिश करें तो गिलोय की तरह अपने एरियल रूट्स को बढ़ाएं, फैलाएं, चारों दिशाओं में फैलाएं। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कड़ी जुड़ेगी और आपको आपकी दिशा की तरफ ले जाएगी। तो मुझे लगता है कि मेरी ये कोशिश पेड़ों से जुड़ने की, उनकी खासियतों को अपने जीवन से जोड़ने की आपको पसंद आएगी। तो अगर पसंद आई, आपको अच्छा लगा, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट करें, बताएं। नहीं अच्छी लगी तो भी बताएं, अच्छी लगी तो भी बताएं। तो मुझे पता चलेगा कि ये जो मैं एक नया तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, अपने आप को, आप सबको पेड़ों के साथ, उनके व्यवहार के साथ, उनकी खूबसूरती के साथ, उनके नेचर के साथ, हर एक की एक स्पेसिफिक आप बोल सकते हैं एक खासियत है पेड़ की, उनके साथ अपने आप को और आज के इस माहौल को जोड़ने की मेरी कोशिश कहाँ तक कामयाब है, इस चीज़ के बारे में मुझे आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, और मुझे आगे इसी चीज़ में प्रेरित करने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।